नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। कहानी को पूरा जरूर सुने। यह एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा की कहानी है। दोस्तों, किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था और भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता था जितने में उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उसी नगर में एक राजा रहता था। वह राजा खूब दान किया करता था और ब्राह्मणों को मानने वाला था। राजा किसी भी भिक्षुक और ब्राह्मण को अपने महल से कभी खाली हाथ नहीं जाने देता था। बड़ी दूर दूर से ब्राह्मण राजा के दरबार में आते, मुंह मांगा धन लेकर और आशीर्वाद देकर चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, तुम राजा के दरबार में क्यों नहीं चले जाते? सुना है राजा ब्राह्मणों को खूब दान देते हैं। रोज सैकड़ों ब्राह्मण दान लेने के लिए राजा के दरबार में आते हैं और तुम नजदीक होकर भी राजा के दरबार में नहीं जाते। ऐसी गरीबी हम कहाँ तक सहेंगे? इसलिए आज तुम राजा के दरबार में चले जाओ और राजा से मुंह मांगा धन लेकर आओ। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को समझाया कि तू तो बाबरी हो गई है, हमें धन की क्या जरूरत है, और हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हमारा और हमारे बच्चों का पेट भर सके। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद करने लगी और बोली, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम्हें राजा के पास जाना ही होगा। कब तक हम गरीबी को झेलेंगे और इस गरीबी में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर के बैठ जाते हो, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? हमारे बच्चे जब दूसरे बच्चों को खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचाता है। ब्राह्मण मजबूर होकर राजा के दरबार में चल दिया। उस वक्त राजा महल में नहीं था। ब्राह्मण वापस लौट आया। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को फिर भेजा। राजा महल में मिल गया। राजा ने ब्राह्मण का स्वागत किया और आसन पर बिठा लिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे दे सकोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा चौंक सा गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज, मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको अपनी मेहनत के 4 पैसे कमा कर दे दूंगा। ब्राह्मण खाली हाथ लौट गया। पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कह दिया है। ब्राह्मणी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा, इसलिए इतना सारा धन की व्यवस्था करने के लिए समय तो चाहिए। दोस्तों, उधर राजा ने अपना भेष बदला, फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूरों जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने हाँ कह दी तो रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और राजा के साथ चल दी। इस तरीका से राजा और रानी मजदूरी की तलाश में निकल गए। दोनों ने लोहारों की बस्ती में आकर आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए तो हम मजदूरी करने के लिए आए हैं। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला ही लिया और राजा से कहा, तुम्हें इस भट्टी को झोंककर लोहा गर्म करना होगा। जब लोहा गर्म हो जाए तो हथौड़े से उसे पीटना होगा। और रानी से कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर इस हौदी को भरना होगा और वहां से कोयला लाकर इस भट्टी में झोंकना होगा। दिन भर के मैं तुम्हें 2-2 पैसे दूंगा। राजा रानी काम करने लगे। राजा भार झोंकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर ठीक से काम करने के लिए कहता। रानी भी पानी भरने लगी। रानी के हाथों में छाले पड़ गए।
बड़ी कठिनाई के साथ पानी का हौद भरा। इसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। जब लोहा गर्म हो गया तो लोहार ने एक घन अपने हाथ में लिया और एक घन राजा को पकड़ा दिया और कहा, बारी बारी से लोहे को पीटना है। पर राजा का निशाना ठीक नहीं बैठता था। मजदूरों का यह हाल देखकर के लोहारी बड़बड़ाते हुए आई और बोली, तुमने कहाँ से ये नौसिखिया मजदूर पकड़ लिए हैं? इन्हें ठीक से काम करना भी नहीं आता। ये सस्ते मजदूर तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे, इसलिए इन्हें कल से काम पर मत बुलाना। राजा और रानी उन दोनों की फटकारें सुनते हुए मन लगाकर काम करने लगे। राजा घन चलाते चलाते पसीना से सराबोर हो गया। रानी भी पानी ढोते ढोते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन खूब मेहनत की। शाम को लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे लेकर वे बड़ी खुशी के साथ अपने महल आ गए। राजा रानी को पता चल गया कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने वे 4 पैसे अलग रख दिए। अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर के राजा ने वो 4 पैसे दे दिए। वे 4 पैसे लेकर ब्राह्मण अपने घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और 4 पैसे देखे तो झुंझलाकर उन पैसों को फेंक दिया। ब्राह्मणी जल भुनकर ब्राह्मण से कहने लगी कि तुम जैसे दरिद्र को राजा से भिक्षा मांगना भी नहीं आता। तुम्हें शर्म नहीं आई ये 4 पैसे मांगते हुए? काफी देर तक ब्राह्मणी ब्राह्मण को अपशब्द कहती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पौधों के पास में रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो जरूरत पड़ने पर इन पैसों को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वो पैसे वहीं पड़े रहे और बेलपत्र फूल उन पर पड़ते रहे और वे मिट्टी से दब गए। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी उन पैसों के बारे में भूल चुके थे। कुछ दिनों के बाद उन सिक्कों से 4 पौधे उगे। वे चारों पौधे देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। ये देखकर के ब्राह्मणी उनमें पानी डाल देती थी। 4-5 महीने के बाद वे पौधे बड़े हो गए और उन पर फूल आने लगे। जब फूल सूखे तो उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे, इसलिए वे उन्हें बीज समझ रहे थे। इस तरह मोती झड़कर पूरे घर में बिखर जाते थे। ब्राह्मणी उन्हें इकट्ठा करके घर के कोने में डाल देती थी। इस तरह से ब्राह्मणी के घर में मोतियों का एक ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली सब्जी बेचने के लिए आई थी। सब्जी लेने के लिए ब्राह्मणी के पास पैसे नहीं थे। ब्राह्मणी ने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों से सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने जब उन मोतियों को देखा तो वो उन्हें पहचान गई कि ये तो मोती हैं। तो उसने खुशी खुशी उसके मनपसंद की सब्जी ब्राह्मणी को दे दी। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। सब्जी वाली और ब्राह्मणी दोनों ही बड़े खुश थे। सब्जी वाली इसलिए खुश थी कि उसकी 1 रुपए की सब्जी के बदले हजारों रुपए का मोती मिल जाता है, और ब्राह्मणी इसलिए खुश थी कि इन बीजों के बदले मुझे सब्जी मिल जाती है। इसी तरह काफी समय तक चलता रहा। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था कि पहले हंसों को मोती चुगाने के बाद भी भोजन किया करता था। राजा का सारा धन मोती खरीदने और दान करने में चला गया। अब मोती खरीदने के लिए राजा के पास पैसे नहीं रहे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि राजा के पास कुछ नहीं रहा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो मन में सोचा कि राजा बहुत नेक दिल और दान करने वाला है। राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि राजा के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। ऐसी हालत में हमें राजा की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो इन बीजों में से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तुम कहती हो कि इन बीजों से सब्जी मिल जाती है, तो कम से कम इन बीजों से राजा सब्जी तो लेकर खा लेगा। ब्राह्मणी बोली, हाँ, इन बीजों से सब्जी मिल जाती है। ऐसा कहकर के ब्राह्मणी उन बीजों से 1 टोकरी भर लाई और उन बीजों की टोकरी लेकर ब्राह्मण राजा के पास गया और राजा को वो बीज दिए। और ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इन बीजों से सब्जियां मिल जाती हैं। राजा ने इतने सारे मोतियों को देखा तो चौंक सा गया।
उनमें से कुछ मोती उठाकर के हंसों को डाले तो हंसों ने उन मोतियों को चूम लिया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, इतने सारे मोती तुम्हारे पास कहां से आए? एक एक मोती की कीमत हजारों रुपए है। ब्राह्मण ने राजा को बताया कि ऐसे बीज तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। ब्राह्मण ने राजा को पूरा हाल बताया तो राजा अपने सैनिकों को लेकर के ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ करने पर उन चारों पैसों के बारे में पता चला। जब पेड़ों की जड़ों को देखा तो वही सिक्के उन पेड़ों की जड़ों से चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास तो लाखों रुपए की दौलत है जिसे वो साधारण बीज समझ रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा, ये धन मेरे किस काम का है? ऐसा विचार करके ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें खुल गईं। मेहनत के धन की कीमत भी उसे मालूम पड़ गई। राजा ने प्रण कर लिया कि खजाने के धन को अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा, अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। उस ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के लिए कई धर्म के कार्य किए। दोस्तों, राजा और ब्राह्मण दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। राजा का धर्म था कि उसके द्वार पर आया कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौट कर जाए। राजा ने ब्राह्मण को दान देने के लिए खूब मेहनत की, दूसरे की मजदूरी करके ब्राह्मण को दान दिया। दोस्तों, राजा की मेहनत का दिया हुआ दान उसे कई गुना होकर के वापस मिला। इसलिए मित्रों, दान का कोई मोल नहीं हो सकता, वह तो अनमोल है। किसी की मुश्किल में की गई मदद आपको कई गुना बढ़कर के मिलती है। मित्रों, आशा करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।